जब एक पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, तब दहेज के नाम पर उनकी रूह कांप जाती है। एक तरफ एक पिता परेशान, डरा, सहमा हुआ लड़के वालों के दरवाजे पर जाता है। उधर लड़के वाले रिश्ते के सौदे के बारे में सोचकर उतावले होते हैं। जितने अच्छे घराने होंगे, उतना ही दान दहेज के लिए तैयार रहना होता है। और ऊपर से यदि लड़के की कोई अच्छी पोस्ट वाली नौकरी, तो उसकी कीमत अलग ही होती है। आज भी समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें दहेज नहीं चाहिए, बल्कि पढ़ी लिखी अच्छी सुशील लड़की चाहिए। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो लालच का मुंह फाड़े रहते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी हो, ऊपर से भरपूर दान दहेज भी मिल जाए तो क्या कहने, तब तो सोने पर सुहागा है। सब एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं इस तरह के, जिनमें दहेज का लालच भरा पड़ा रहता है। और वैसे भी सब एक से हो जाएंगे तो ये समाज कैसे चलेगा। एक लड़की का पिता तो यही चाहता है कि किसी तरह अच्छा लड़का हो, परिवार भी अच्छा हो, जहाँ जाकर मेरी बेटी सुखी रहे, उसका मान सम्मान हो, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। ऐसा ही एक परिवार था वर्मा जी का। उनका परिवार काफी छोटा था। परिवार में वर्मा जी और उनकी पत्नी सुधा और इकलौती बेटी राधा ही थे। वर्मा जी अपनी बेटी राधा से बहुत प्यार करते थे। वह चाहते थे कि शादी किसी अच्छे परिवार में हो। वर्मा जी के पुराने मित्र ने राधा के लिए एक रिश्ता बताया। वर्मा जी को लड़के वालों का परिवार अपनी बेटी राधा के लिए सही लगा। उन्होंने अपनी बेटी राधा की शादी विजय के साथ तय कर दी। लेकिन वर्मा जी को कहाँ पता था कि यह सब ऊपरी दिखावा था। विजय अभी दिल्ली से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई का ज्यादा खर्चा राधा के पापा ही दे रहे थे। राधा और विजय की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन राधा अपने मायके में ही रह रही थी। शादी के 3 साल हो जाने के बाद भी राधा और विजय कभी भी साथ रह नहीं पाए थे, क्योंकि उनके ससुराल वाले ज्यादातर उसे उसके मायके में ही रखते थे। विजय को जब भी पैसे की जरूरत होती तो राधा के पास फोन करके कह देता कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और शाम तक आ जाता। एक रात रहता, खाता पीता। राधा के माता पिता भी अपने दामाद का खूब स्वागत सत्कार करते। सासू माँ अलग से पैसे जेब में डाल देती थी और ससुर जी अलग से पैसे दे देते थे। ऊपर से बोलते थे, बेटा अगर और पैसे की जरूरत हो तो बताना। वर्मा जी की बस एक ही आस थी कि दामाद जी की अच्छी नौकरी लग जाए, तब राधा बिटिया अपने ससुराल में हंसी खुशी रह पाएगी। राधा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। राधा का रंग सांवला और कद छोटा होने के कारण ही विजय के घर वालों ने समझौता किया था, क्योंकि उनके लिए तो पैसा ज्यादा मायने रखता था। उन्हें असल लालच तो शर्मा जी की प्रॉपर्टी और उनकी जमा पूंजी का था। उन्होंने राधा के इकलौता होने का खूब फायदा उठाया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब विजय की नौकरी लग गई, तब वह राधा से करनी काटने लगा। एक दिन उसने साफ साफ शब्दों में राधा को फोन करके मना कर दिया कि वह अब राधा के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह उसके काबिल नहीं है। यह सुनते ही राधा टूट गई। जिस घड़ी का इंतजार राधा बड़ी बेसब्री से कर रही थी, आज जब वक्त आया तो उस घर में, उसके दिल में राधा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। राधा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाम होते ही वर्मा जी आए और अपनी बेटी की हालत देख बहुत दुखी हुए। जब उन्हें पता चला कि असलियत क्या है, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राधा के असली दुख का कारण विजय ही निकला। वर्मा जी को अपनी बेटी राधा की बड़ी चिंता हो रही थी। पूरी रात दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए, यह सोचते हुए कि अब हमारी राधा का क्या होगा। सुबह होते ही वर्मा जी अपने जानने वाले और नाते रिश्तेदारों को लेकर विजय के घर पहुंच गए। बातचीत होते होते सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। उसके ससुराल वालों ने राधा को वापस अपने पास रखने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि उनकी सावली और छोटे कद वाली लड़की उनके बेटे की बिल्कुल बराबरी की नहीं है। वर्मा जी पूरी तरह टूट गए। अब क्या और कैसे घर जाऊं? मैंने तो राधा को बहुत ढांढस बंधाया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राधा
तो मुझे अपना जादूगर समझती है। खैर, जो सामान शादी में दिए थे उसमें से केवल बेड, अलमारी, सोफ़ा, फ्रिज और एसी वापस मिला। वर्मा जी ने गांव घर की इज्जत बचाने के चक्कर में सारा सामान एक कबाड़ी वाले को बेच दिया और अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वो लोग तुम्हारे लायक नहीं थे बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आगे जाकर तुम्हें और परेशान करते। जो लोग अपने बेटे का खुलकर सौदा करते हैं वे लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राधा गुमसुम सी रहने लगी। वर्मा जी को अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। पत्नी सुधा से बात करके अपने ही जान पहचान में ही राधा के लिए एक रिश्ता तय किया। जिस लड़के से राधा की शादी की चर्चा चल रही थी उसका नाम रमन था। रमन की पत्नी भी किसी कारणवश तलाक दे चुकी थी, इसलिए उन लोगों की कुछ ज़्यादा मांग नहीं थी। राधा जैसी सीधी सादी लड़की ही चाहिए थी। 1 महीने के अंदर ही मंदिर में शादी करके राधा को विदा कर दिया गया। गांव घर में ज़्यादा लोगों को इस बात की खबर भी नहीं पड़ी कि राधा का तलाक हो गया और उसका दूसरा विवाह हुआ है। राधा हंसी खुशी अपने पति रमन के साथ रहने लगी। आज जिस घर में राधा है वहाँ लोग राधा की इज्जत करते हैं। राधा अपने व्यवहार से सबका दिल जीत ली और उसके 2 बच्चे भी हुए, एक लड़की एक लड़का। बहुत हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगी। वक्त बीतने लगा। एक बार अपने पति के साथ राधा अपने मायके आई थी तो पड़ोस की शीला चाची ने कहा, अरे राधा बिटिया, ये तुम्हारा पति है तो विजय का क्या किया? तुमने कहीं अपना पति बदल तो नहीं लिया? राधा चुप होकर सुन ली और काकी को सच्चाई से अवगत कराया। शीला काकी बहुत दुखी हुई और माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, बिटिया हमें माफ़ करना, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होएगा। पर जो हुआ अच्छा हुआ। उन लालचियों से पीछा छूटा तुम्हारा। भगवान ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया और बेटी हमेशा खुश रहो। चाची की बात सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शीला चाची को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।